जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक माँ अपने पुत्र को बता रही हैं कि एक राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो वो माँ बता रही हैं कि एक राजा को कौवे के समान आलस्य रहित और सावधान रहना चाहिए। एक राजा को कौवे के समान आलस्य रहित और सावधान हो, जैसे कोयल अपने अंडे का कौवे से पालन कराती है। मतलब राजा भी दूसरे से अपना कार्य साधन करे, वह और भौरों के समान रसग्राही और मृग के समान सदा चौकन्ना रहे। जैसे भौरे होते हैं, वे इस जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह जाके फूलों पे बैठ बैठकर रस एकत्रित करते हैं, और मृग जैसे एक चौकन्ना होता है, वो कि अगर कहीं किसी साइड से किसी दिशा से कोई आवाज़ आती है, वो तुरंत सतर्क हो जाता है। और राजा को उसी प्रकार रहना चाहिए। जैसे सर्प बड़ा बड़ा फन निकालकर दूसरों को डराता है, सर्प बड़ा बड़ा फन निकालकर दूसरों को डराता है, परंतु मेढक को चुपके से निगल जाता है। उसी प्रकार राजा दूसरों पर आतंक जमाए रहे और सहसा आक्रमण करके शत्रुओं को अपने अधीन कर ले। जिस प्रकार सर्प अपना बड़ा बड़ा फन निकाल कर दूसरे को डरा देता है ना, और मेढक को चुपके से पकड़ लेता है, ठीक राजा को उसी प्रकार अपने आतंक को जमाए रहना चाहिए। और जैसे ही सहसा समय मिले और आक्रमण करके शत्रुओं को अपने अधीन कर लेना चाहिए। जैसे मोर अपने समेटे हुए पंख को कभी कभी फैलाता है, उसी समय ठीक उसी प्रकार राजा भी समयानुसार अपने संकुच सैन्य और बल का विस्तार करे। वह हंसों के समान नीर क्षीर का विवेक करने वाला गुणग्राही हो, और मुर्गों के समान रात रहते ही शयन से उठकर कर्तव्य का विचार करे। जैसे मुर्गे होते हैं, रात रहती है तभी वो जग जाते हैं, और अपने कर्तव्य पर वो चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज हमें चारा कहाँ मिलेगा। ठीक उसी प्रकार रात रहते ही शयन से उठकर अपने कर्तव्य का विचार करें, और लोहे की भांति शत्रुओं के लिए अभेद्य एवं कर्तव्य पालन में कठोर हों। जैसे लोहा
कठोर होता है, ठीक उसी प्रकार एक राजा को शत्रुओं के लिए हमेशा कठोर रहना चाहिए। जिस राज्य में राजा कठोर नहीं होते, लोहे के समान नहीं होते, उस राज्य पर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। एक माँ आज अपने पुत्र को एक राजा को किस प्रकार सतर्क रहना चाहिए, माँ ने अपने पुत्र को बताया। ठीक उसी प्रकार एक परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं, उस सदस्य का जो मुखिया है, उस मुखिया के अंदर ये गुण होना चाहिए। उस मुखिया को अपने किस सदस्य से कौन सा कार्य किस समय करवाना है, उसी समय उस सदस्य से वो काम कराया जाए। क्योंकि सबके गुण अलग अलग हैं, तो इसलिए जब जहाँ जिसकी आवश्यकता हो उनका वहीं पर उपयोग किया जाए, तो उससे आपको फल अच्छा प्राप्त होता है। तो हम विश्वास करते हैं कि आज आप सब को कुछ हम समझा पाए होंगे। तो आप सब ऐसे हमारी कथा क्रम आगे बढ़ती रहेगी और आप सब सुनते रहिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए। जय माता दी, जय माता दी।